हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज है दिन शनिवार और सुबह का टाइम है, लगभग 7 सवा 7 बज रहे हैं। तो मैं उठ गई हूँ और मौसम की बात करूँ तो बहुत ठंड है, क्योंकि बारिश हो गई थी उसका, और आज भी धूप उगने का कोई चांसेस नहीं है। तो बहुत ठंड है। तो ऋषि को मैंने उठा लिया है। आज रूही का पेपर नहीं है, तो इसलिए रूही को आज नहीं उठाया। और आप देख सकते हैं सब सो ही रहे हैं। मतलब ठंड है तो ठंड में तो वैसे भी निकलने का मन नहीं होता है, तो सब सो ही रहे हैं। तो मैं उठ गई हूँ। जो घर में सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया हूँ, मतलब सुबह का झाड़ू मैंने लगा लिया है। और एक तरफ मैं थोड़ा पानी गर्म होने के लिए रख दूँगी और दूसरी तरफ चाय बना दूँगी बच्चे के लिए, ताकि मतलब चाय बिस्किट खा के वो चले जाए। और ठंड में क्या है, बच्चे भी अपने से कपड़े नहीं पहनते रहते हैं और हस्बैंड कंबल में से मुँह निकाल के कह रहे हैं सुबह हो गया है, टाइम हो गया स्कूल जाने के। मैंने उसको उठाया था कि उठो, बच्चे को स्कूल छोड़ दो। तो कंबल में से मुँह निकाल के ताक रहा है कि मतलब टाइम हो गया है। तो फिर ऋषि का टोपी नहीं मिल रहा था, तो मैं, क्योंकि इनका आदत है ना, दोनों बच्चे का आदत है मेरा कि मतलब बैग में ही रख लेने के लिए। तो देख रहा था तो कह रहे हैं मम्मा नहीं है बैग में इसमें। तो फिर मैंने ढूंढ के दिया, क्योंकि बच्चे सब है ना, कहीं ना कहीं घुसा भी देते हैं फिर खेलने के चक्कर में। तो फिर मैंने इसको टोपी पहनाया, इसको बोला हूँ कि बेटा चाय बिस्किट फटाफट से खा लेने, तो टाइम हो जाएगा। फिर हस्बैंड बच्चे को दे के आ गए हैं। तो फिर हम सब अपने लिए, बच्चे भी दोनों उठ गए हैं, क्यारा भी उठ गई है और रूही भी उठ गई है। तो फिर उन दोनों के लिए भी चाय, मतलब हमने भी, हस्बैंड ने भी और बच्चे ने भी चाय पी ली। ऋषि तो चला गया और 2 बच्चे घर पे हैं, तो सबके लिए चाय लेके आई थी। तो सब ने चाय पी लिए, बिस्किट खा लिया और हस्बैंड चले गए ड्यूटी और मैं अपना इधर अपना काम में लग गई। तो सुबह तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया था, फिर भी बीच बीच में, वैसे तो अभी फ़िलहाल घर में कोई नहीं है, भांजा सब अभी आए नहीं है, तो उतना नहीं, फिर कल परसों आ जाएंगे तब वही काम बढ़ जाएंगे। तो इधर हस्बैंड चले गए, थोड़ी देर में बैठ गई थी, क्योंकि जाते ही मैं काम नहीं करती हूँ। तो थोड़ी देर बैठ के फिर बन गया कि कर ही लेती हूँ। नहीं तो एक तो देख सकते हैं कि बाहर का मौसम अभी भी वैसे ही है, जैसे होता है ना सब, मतलब खुल जाने का, वैसे हो लग रहा है कि आज भी नहीं खुलेगा। वैसे ही थोड़ा बहुत कहीं बारिश आएगा ही आएगा। ठंड बहुत लग रही है, पानी छू रही हूँ, इतना ठंडा लग रहा था कि क्या बताओ। और शॉल लेके ना मुझे काम ही नहीं हो पाता है करने। ठंडी के चक्कर में ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो हस्बैंड गुस्सा करते कि मतलब थोड़ा बहुत डाल लो, कानून झपा रहेगा। तो वो रहते तब तक रख लेती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। और दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए। रूही को भी मैंने तैयार कर दिया है, उसको भी आज कपड़ा चेंज किया हूँ, क्यारा को भी कपड़ा चेंज किया हूँ। तो इन दोनों बहन को मैंने तैयार करके और बिस्तर पे छोड़ दिया। देख सकते हैं मैंने जुराब उराब सारा पहना दिया है। ठंडी इतना बढ़ रही है कि क्या बताऊँ। तो इस, और टोपी तो मेरे दोनों में से कोई नहीं पहनती है, पता नहीं क्या है इन लोगों की टोपी से, दुश्मनी है कि क्या है। कहीं बाहर जाएंगे तभी टोपी पहनेंगे, नहीं तो घर में नहीं पहनेंगे। तो फिर ये दोनों अपना अपना ड्राइंग कर रहे हैं और क्यारा को नहीं दे रही थी, तो वो रो रही है कि मम्मा मुझे नहीं दे रही है। तो फिर मैंने उसको भी मंगाया, तो दोनों अपना अपना ड्राइंग कर रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि मम्मा आप देखोगे ना। तो मैंने बोला कि हाँ देखूँगी। तो वो दोनों तब तक अपना मतलब ड्राइंग कर रहे हैं, तब तक मैं भी अपना इधर काम कर लेती हूँ। तो दोनों घर का मेरा पोछा लग गया है और मैं आ गई इधर, और किचन से लेके मैं बाहर चली जाऊँगी पोछा लगाते।
तो पोछा मेरा लग गया था और ऋषि भी स्कूल से आ गए पेपर दे के। और आज इसका भी लास्ट एग्ज़ाम था, इंग्लिश का था। तो कह रहे मम्मा बहुत अच्छे से एग्ज़ाम गए हैं। तो और ये है ना, बच्चा अभी ये सेकंड में ही है, तो फिलहाल उतना बड़े बड़े सवाल कहीं नहीं देते होंगे, इसलिए। और देखा वो पेपर तो फिलहाल सारा ये कर लिया है। तो फिर मैंने इसका कपड़ा चेंज किया और वैसे तो मैं नहला देती, लेकिन ठंड है तो इसलिए मैंने मैं नहीं नहलाया हूँ इन लोगों को, तो इसलिए कपड़ा ही चेंज कर दिया हूँ। और इन लोगों को अच्छे से कपड़ा पहना के, जुराब वुराब पहना के, इनको भी बोला हूँ कि बेटा घर में ही रहना, कहीं मत जाना। अब खेलने के लिए बच्चे निकल जाते हैं ना बाहर, तो इसलिए बोला हूँ। और हवा बहुत चल रही है तो इसलिए। और क्या था, जब मैं ऋषि को कपड़े पहनाया था तो इसने सारा पानी इधर इधर छीट छाट के रख दिया था। तो फिर मैंने वहाँ पे पोंछा इनको। और कपड़े हैं मेरे आज बहुत। अब देखती हूँ अगर धूप का तो कोई चांस नहीं है, धूप नहीं होगा तो आज मैं कपड़े नहीं धोऊँगी। तो फिर मैं आ गई अब खाना बनाने के लिए। इतने में मेरा नहाना धोना सब हो गया था। पोछा लगा के मैं नहाने ही चली गई थी। फिर बच्चे भी तभी हस्बैंड को फ़ोन किया हूँ तो ऋषि को गए लाने के लिए। तो फिलहाल अब मैं खाना बना रही हूँ, तो वही सोच रही थी कि मैं खाना क्या बनाऊँ। और ये रूही का क्यारा का क्या है कि इनको अगर एक बार पकौड़ा खा लेना तो 2 दिन तक इनको पकौड़ा ही चाहिए। और ऊपर से कटा हुआ देख लिया था कि आलू का पकौड़ा कटा हुआ है, रात को जो मैंने काटी थी तो वो थोड़ा बहुत बच गया था और थोड़ा बेसन भी था। तो अब ये कह रहे हैं कि मामा पकौड़ा दो, तो वही मैं थोड़ा इनके लिए 2 बना दे रही हूँ ताकि मतलब ये खा लें। और ये खाएंगे तो वो दोनों भी है कह रहे वो भी मैं भी खाऊंगा, तो फिर उन दोनों के लिए मतलब पकौड़ा ही बना दिया हूँ। तो ये लोग थोड़ा चावल के साथ, और रात वाला चावल ना मेरा बच गया था तो उसको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी और सब बच्चे को भी दे दूँगी खाने के लिए, और मैं भी खा लूँगी। और खाना भी इधर बन ही रहा है, तब तक खाना रख दूँगी, तब तक बच्चे को भी खिला दूँगी मैं। तो खाना मेरा बन गया है। सब्ज़ी चावल मैंने बनाया था आज, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल बनाया था, क्योंकि रात में थोड़ा बहुत दाल उल था, फिर पकोड़े सब खा लिए तो पेट भर ही गया, तो इसीलिए वो मतलब सब्ज़ी चावल बना दियो। और ये थोड़ा रात की क्लिप है, क्योंकि मेरे भांजे सब आ गए थे, तो देखती हूँ कि ननद जी ने क्या क्या भेजा है मेरे लिए। तो आप लोग भी देखिए और बताइए कि आप लोगों के गाँव से क्या क्या आता है। तो हमारी ननद ने तो ये तो भेजी है, लेकिन गाँव में हमारा यही घर तो है अपना, लेकिन घर में अभी कोई नहीं है फ़िलहाल। हमारी सास थी तो वो भी अब नहीं है, सास भी ख़त्म हो गई है, लगभग 2 साल हो गए, तो अभी फ़िलहाल हम अकेले ही हैं, कोई नहीं है। तो नंद जी ने जो हमारे गांव में खजुरिया बोलते हैं इसको, आप लोगों को पता नहीं ठेकुआ बोलते होंगे कि क्या, तो हमारे यहाँ इसको खजुरिया बोलता है, जो मैदे से बना जाता है। और थोड़ा बगिया भी बना दिया था, जैसे ठंडी में हम लोग बनाते हैं इनको। ये चावल का आटा का बनता है, तो गरम ही रख दिया था, तो मैं वही चेक कर रही थी कि मतलब कोई ख़राब तो नहीं हो गया है, लेकिन फ़िलहाल ख़राब नहीं हुआ था। हस्बैंड ने खाए थे तो कह रहे कि सही है, ख़राब नहीं हुआ है। तो फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, जो हमारे पास डगरा है ना, सूप हम बोलते हैं इसको, तो उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मतलब ख़राब ना हो। और क्योंकि कल का ही बंधा हुआ है, और हमारे इधर से आने में लगभग 3 दिन आराम से लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम सुबह में बैठेंगे तो पूरा दिन चलेगा, रात चलेगी, फिर पूरा दिन चलेगा और रात को जाके छोड़ा है। तो यही है हमारी आज की वीडियो। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो कैसी लगी तो वो भी बताइए, तो एक प्यारा सा कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तो मिलते हैं अगले से ब्लॉग में, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। और ठंड में ख्याल रखिए अपने और अपने परिवार का। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।